नमस्कार साथियों, मैं दिनेश चंद शर्मा जीएसएस ताखा आपके सामने पुनः हाजिर। इस आरकेएस एमबीके की समस्या को समाधान करने के लिए ये जो आकलन होना है क्या है, कब होगा, बता दूं साथियों। इस बार दो प्रकार के आकलन होने हैं। एक तो ऐसे वन जिसे हम हमेशा लेते आए हैं, और एक आरकेएस एमबीके आकलन। इन दोनों में हमें समझना होगा। इसी बात के लिए ये आपके सामने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है मैंने। इसे आप समझें। ऐप के अभ्यास चरण और आकलन चरण में अंतर। ऐप जो चालू हो रहा है जिसमें हमें ऑनलाइन ही बच्चे की ओसीआर तकनीक के माध्यम से टेस्ट लेना है, और एक अभ्यास चरण, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर समझ लें। अभ्यास चरण अक्टूबर में जारी हो रहा है और आकलन चरण हमारा 2 नवंबर से चालू होगा। आकलन चरण के लिए ही अभ्यास चरण है ताकि हम सीख जाएं, प्रैक्टिस कर लें कि बच्चे का किस प्रकार ओसीआर से टेस्ट लेना है, कैसे तस्वीर अपलोड करनी है और किस प्रकार उसमें मार्किंग होगी। अभ्यास चरण में आप आकलन का अभ्यास करेंगे असेसमेंट रेडी बनने के लिए, ताकि हम जब ऐसे बन उस समूह 2 के, ग्रुप 2 के, ग्रुप बी के बच्चों का करेंगे तो हम पूरी तरह से समझ जाएं। अभ्यास के दौरान ही विषय अध्यापक मैपिंग यदि आपकी नहीं हो रही है या डाटा त्रुटि कोई है तो शाला दर्पण से उसे आप अपने पीओ या प्रिंसिपल के द्वारा सही करवा लें। ये हमारा सब कुछ अक्टूबर में अभ्यास के द्वारा होगा। आरकेएस एमबी के ऐप के चरण जो सेकंड होगा वो जल्दी लॉन्च हो रहा है। उसके द्वारा हमारे साथ एक फ़ोटो द्वारा डाटा करेक्शन एंट्री, मतलब ओसीआर डाउनलोड कीजिए, तुरंत रिजल्ट बच्चे का सामने, उसका ग्रुप हमारे सामने हो जाएगा। असेसमेंट रेडी की तरफ कदम बढ़ रहा है। 11 से 18 अक्टूबर तक ऐप पर मूल्यांकन अभ्यास चरण उपस्थित हो जाएगा। आप ऐप खोलोगे, वहाँ आपको ये लोगो मिलेगा। अभ्यास का टेस्ट लेना है, अपलोड करना है और मार्किंग ऑटोमेटिक आती चली जाएगी। आरकेएस एमबी के आकलन क्या है, कब होगा, इसके बारे में हम अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आरकेएस एमबी के आकलन क्या है और किसके लिए है, इसको थोड़ा ध्यान से समझें। जो नवंबर में समूह 2, ग्रुप 2, या ये कीजिए समूह बी के जो बच्चे हैं उनके लिए आरकेएस एमबी के आकलन होगा। राज्य स्तर पर शिक्षकों द्वारा बनाए गए दक्षता आधारित प्रश्न पत्र का उपयोग हिंदी, अंग्रेजी और गणित का होगा। मतलब साफ है, समूह बी के बच्चों के लिए पेपर आकलन हमें बना हुआ ऐप पर मिलेगा। कक्षा से नीचे के स्तर व कक्षा स्तर दोनों की दक्षताओं पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। एक समस्या आ रही है, बार बार पूछ रहे हैं, ऐसे वन और आरकेएस एमबी के आकलन में क्या अंतर है। बता दूं साथियों, ऐसे वन में केवल कक्षा स्तर की दक्षताओं का परीक्षण होगा जिसे आप स्वयं अपने स्तर पर बनाओगे, और जैसे हम असेसमेंट लेते हैं समेटिव योगात्मक, उसी प्रकार लेकर आपको पोर्टफोलियो में लगाना है। परंतु आरकेएस एमबी के जो आकलन ऐप के द्वारा होगा वो कक्षा स्तर के नीचे की दक्षताओं के लिए होगा, उन बच्चों को कक्षा लेवल तक लाने के लिए होगा। ऐसे वन प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर पर बनेगा, इसका मतलब हम खुद बनाएंगे अपने विषय का, और आरकेएस एमबी के आकलन पत्रक विभाग द्वारा हर विद्यालय में प्राप्त करवाया जाएगा। ये बना हुआ मिलेगा। आरकेएस एमबी के आकलन की जो डाटा प्रविष्टि है वो ऐप के द्वारा होगी, जांच भी ऐप के द्वारा ही होगी। इसका मतलब ओसीआर तकनीक द्वारा आप केवल एक फ़ोटो खींचेंगे, उसे अपलोड करेंगे और डाटा एंट्री ऑटोमेटिक होती चली जाएगी। हम ऐप के दूसरे चरण का प्रयोग करना सीखेंगे। आकलन से पहले जो अभी चल रहा है अक्टूबर में अभ्यास चरण, ये हमारा 19 अक्टूबर तक
या पूरे अक्टूबर तक ही चालू रहेगा। हम अभ्यास करके फ़ोटो अपलोड करेंगे, स्कैन करेंगे और उसको सीखते जाएंगे। अभ्यास चरण और आकलन चरण में क्या अंतर है ये मैंने आपको बता ही दिया कि अभ्यास चरण एक प्रैक्टिस है। 2 नवंबर को जो ऐसे वन का पेपर होगा, उन बच्चों का जो कक्षा स्तर से नीचे हैं उनके लिए एक प्रैक्टिस है OCR तकनीक पर। पिछले चरण में प्राप्त हुए सिक्कों का क्या होगा? साथियों, ये भी बहुत बातें आ रही हैं, लोग पूछते हैं कि जो सिक्के प्राप्त हो रहे हैं उनका क्या मतलब है, उनका हम क्या करें, क्या काम आएंगे? तो इसके लिए ये क्लियर है। नंबर 1 पॉइंट देखें आप, सिक्के और मेडल के आधार पर ऐप के अगले चरण में आपको शिक्षा विभाग की ओर से सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, साथियों के लिए शेयर कर सकते हैं। ये जो सर्टिफिकेट है, इस प्रकार का एक सर्टिफिकेट, अचीवमेंट सर्टिफिकेट आपके लिए उपलब्ध होगा। आप बन चुके हैं असेसमेंट रेडी, और इससे हम समझेंगे कि हम आगे काम पूरा करते जा रहे हैं। इस चरण में कौन से मेडल हैं, एक ये भी बात आती है कि मेडल भी हमें कई प्रकार के होंगे। नंबर 1 कक्षा पूर्ण मेडल, 2 आकलन पूर्ण मेडल, 3 लास्ट का मेडल। कक्षा पूर्ण मेडल का मतलब है एक कक्षा के सभी मैप्ड जो विषय हैं सभी विद्यार्थियों की डाटा प्रविष्टि करने पर प्राप्त होगा। आकलन पूर्ण मेडल सभी जो मैप्ड कक्षा के सभी मैप्ड विषय हैं सभी विद्यार्थियों की डाटा प्रविष्टि करने पर प्राप्त होगा। किसी कक्षा के एक विषय में सभी विद्यार्थियों की डाटा प्रविष्टि करने पर आपको 100 सिक्के मिलेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। अभ्यास चरण के मार्क की प्रविष्टि क्या साला दर्पण में करनी है? नहीं साथियों, जो हम अभ्यास चरण कर रहे हैं वो केवल एक मॉक ड्रिल है, एक प्रैक्टिस है। इसकी हमें कहीं भी एंट्री नहीं करनी, केवल प्रैक्टिस करनी है। साथियों, आगे OCR का उपयोग क्या है इसे आप बड़े ध्यान से देखेंगे, यही हमें प्रैक्टिस करनी है। इसमें 2 OCR हैं। कक्षा 6 से 8 के लिए जो उत्तर पत्रक होगा उस पर चारों कॉर्नर पर ये मार्क लगा हुआ है। इसी को ही कंप्यूटर हमारा जो मोबाइल है रीड करेगा। इसका फ़ोटो लेना बहुत सही तरीके से ताकि वो उपलब्ध हो जाए। और 3 से 5 के उत्तर पत्रक पर आपको चारों कॉर्नर पर कोई भी स्कैनर का मार्क नहीं मिलेगा। इस प्रकार का एक उत्तर पत्रक प्राप्त होगा। इसका हम अभी अभ्यास कर रहे हैं। देखें, उत्तर पत्रक के 4 कोनों पर आपको QR कोड दिखाई देगा। ये QR कोड हमारा फोटो माना चाहिए। उत्तर पत्रक की फ़ोटो खींचने पर इन QR कोड के द्वारा जांच और एंट्री स्वतः हो जाएगी। कक्षा 3 से 5 के उत्तर पत्रक में QR कोड नहीं होगा, कोई चिंता की बात नहीं है। इसका उपयोग कंप्यूटर मोबाइल हमारा ऑटोमेटिक सही तरीके से लेगा। ये बात मैं आपको पहले भी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। फ़ोटो खींचते समय किन बातों का ध्यान रखना है? फ़ोटो साफ आना चाहिए, चारों स्कैनर के QR कोड हैं साफ आने चाहिए, बच्चे के साथ फ़ोटो नहीं लेना है। जहाँ आप फ़ोटो ले रहे हो प्रश्न पत्र का, उसके नीचे कोई अन्य और किताब ना हो, सरफेस प्लेन होना चाहिए ताकि दूसरी चीज़ें उसमें ना आने पाएँ, ताकि OCR स्कैन करते वक्त में और रीड करते वक्त कंप्यूटर मिस्टेक ना करे और फ़ोटो धुंधली नहीं होनी चाहिए। साथियों, जब अभी हम अपना ऐप जो देख रहे हैं उस ऐप पर ना तो अगले टेस्ट के लिए कोई लिंक आ रही है, लेकिन अब कुछ दिन में ही आज से शुरू हुआ है। जैसे ही आप ऐप खोलोगे डाउनलोड के लिए एक नया अपडेट उपलब्ध होगा। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसे अपडेट करेंगे और आप जैसे ही इसे अपडेट कर लोगे आपके ऐप पर मॉक ड्रिल के लिए, अभ्यास के लिए एक आइकॉन आ जाएगा। उसके द्वारा आप बड़े ध्यानपूर्वक अभ्यास कर लें। एक बात और साथियों, ऐसे वन का पेपर कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 इनका आप 15 तारीख से पहले पहले अवश्य लेकर के अपनी पोर्टफोलियो में लगा दें। आकलन जो होगा RKSMBK वाला, ये केवल 3 से 5 के समूह B यानी कि ग्रुप B वाले बच्चों के लिए ही होगा। इसलिए आप ऐसे वन का पेपर समूह A वाले बच्चों का अपने स्तर पर बना करके लेकर के पोर्टफोलियो में सबमिट कर दें। 6 से 8 का जो ऐसे वन ग्रुप वाइज है वो आकलन में ऑटोमेटिक होगा, लेकिन जो विभागीय नियमानुसार टेस्ट होना है सेकंड,
वो आपको टेस्ट लेना ही लेना है। और साथियों, आगे की समस्याओं के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपके लिए और अपडेट मिलती रहें। धन्यवाद।